बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को अब आयुर्वेदाचार्य ने चुनौती दी है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दी है। डॉक्टर के पर्चे को हूबहू उतारने पर 1 करोड़ देने का वादा किया। इससे पहले नागपुर के श्याम मानव ने चुनौती दी थी और इस विवाद के बाद लगातार सुर्खियों में रहे श्याम मानव और धीरेंद्र शास्त्री। अब आयुर्वेदाचार्य हैं छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रकाश टाटा। उन्होंने कहा है डॉक्टर के पर्चे को हूबहू उतार कर दिखाएं तो 1 करोड़। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर। पंडित धीरेंद्र शास्त्री दुनिया में कोई बता दे, हम लिखेंगे दुनिया कोई व्यक्ति हो सेम बता देता है 1 करोड़ रुपए का। अब इस संस्था ने हमें 1 करोड़ किया है कि आप बोल दो उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन हमने 1 करोड़ का चैलेंज दिया है। कोई भी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, हम एक की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर जो पर्ची वाले बाबा हैं, जो भविष्य बताते हैं, उनके लिए हमने चैलेंज किया है। पूरे भारत के अंदर कोई भी धर्म का हो, धीरेंद्र शास्त्री को कोई भी धर्म का हो, बहुत सारे पर्ची वाले बाबा, जितने पर्ची वाले बाबा, कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई भी, मतलब जिस तरह से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से अंधविश्वास नहीं फैलाने देना चाहिए, उठाना चाहिए बात, परीक्षा लेना चाहिए। एसपी कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा होती है, ऐसे नहीं बन जाते एसपी कलेक्टर। तो ऐसी संस्था बने भारत के अंदर, भारत सरकार ऐसी संस्था बनाए, अलग से मंत्रालय बनाए अंधविश्वास हटाने के लिए। तो आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा को आपने सुना, ये चुनौती उन्होंने दी है धीरेंद्र शास्त्री। बार बार वो ये दोहरा रहे थे कोई पर्चे लिखने वाला बाबा हो, कोई भी पर्चे लिखने वाला बाबा हो और हूबहू पर्चे को उतार दे 1 करोड़ देंगे। और सीधा आपको छिंदवाड़ा ही लिए चलेंगे। सहयोगी राजेश करमेले इस वक्त हमारे साथ आपको नजर आ रहे होंगे। राजेश, प्रकाश टाटा बड़ा नाम आयुर्वेद की दुनिया में, चैलेंज दिया गया 1 करोड़ का। राजेश, जी बिल्कुल, देखिए ये कुछ दिन पहले हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने ली थी डॉक्टर टाटा ने। उन्होंने स्पष्ट किया था, उनसे चूंकि सवाल किया गया कि इस तरह के बाबाओं पे और इस तरह के पर्चे पे क्या वो भरोसा करते हैं। उसके बाद उन्होंने खुली चुनौती दी कि पूरे देश में कहीं भी कोई पर्ची लिखने वाला बाबा, अगर वो जो लिखते हैं उसको वो बता देगा, उसको स्पष्ट कर देगा, तो वो निश्चित तौर पर 1 करोड़ दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका भरोसा इस तरह के बाबाओं पे नहीं है, और यदि भरोसा उनको तब होगा जब वो अपनी लिखी हुई पर्ची को वो साबित कर देंगे वो बाबा की उन्होंने उस पर्ची पे क्या लिखा है। उसके बाद वो 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा उन्होंने की है और वो दे देंगे। बिल्कुल। और ये भी तय है कि अब ये चुनौती चर्चा में आएगी। श्याम मानव नागपुर के और उनके बाद प्रकाश टाटा। राजेश, जी बिल्कुल, देखिए ये पहले भी नागपुर से जो श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी उसको लेकर काफी बवाल हुआ था और लंबे समय तक ये चर्चाओं में ये सारा मामला रहा था। इसके बाद चूंकि डॉक्टर टाटा ने ये चैलेंज किया, ये चुनौती दी है, तो कहीं ना कहीं ये बात अभी फिलहाल छिंदवाड़ा तक सीमित है कि छिंदवाड़ा में ये बात बड़ी तेजी से चर्चाओं में आ रही है कि डॉक्टर टाटा ने इस तरह का चैलेंज किया है और निश्चित तौर पर आगे इस बात की चर्चा जरूर होगी और इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं बनी रहेंगी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजेश करमेले विस्तार से जानकारी दे रहे थे और जाहिर तौर पर यह चुनौती अब आगे लंबी चलने वाली है। तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रकाश टाटा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही है और अपना जो पर्चा है अगर कोई उसे हूबहू उतार देगा, उसी तरीके से बना देगा, तो वो 1 करोड़ देंगे। नागपुर के श्याम मानव, उनका भी जिक्र यहां लाजिम है। नागपुर के श्याम मानव ने भी इस तरह की चुनौती दी थी। हालांकि इसके बाद एक लंबा सा घटनाक्रम रहा। श्याम मानव के नाम पर कई बाबाओं के पर्दाफाश का रिकॉर्ड है। तकरीबन
40 से ज्यादा बाबाओं का पर्दाफाश उन्होंने किया। कईयों को विदेश भागना पड़ा, कईयों को सजा काटनी पड़ी। और अब डॉक्टर प्रकाश टाटा, आयुर्वेद की दृष्टि से बड़ा नाम है प्रकाश टाटा, वो ये कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, उनका पर्चा कोई हूबहू उतार दे। ना सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री बल्कि सारे जो ये पर्चे वाले बाबा हैं उनको लेकर ये बात उन्होंने कही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम जो पर्चा लिखते हैं उन्हें यह चुनौती दी गई है। मामले को अंधविश्वास से भी जोड़ा गया है। विश्वास अंधविश्वास महीन सी लकीर, मानते मानते आप उस तरफ, मानते मानते इस तरफ। बहरहाल नागपुर के श्याम मानव वो भी चुनौती दे चुके हैं। और अब डॉक्टर प्रकाश टाटा, आयुर्वेद से उपचार पद्धतियां, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार, इन्हें लेकर डॉक्टर प्रकाश टाटा अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। और डॉक्टर प्रकाश टाटा आयुर्वेदाचार्य वो इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। क्या वजह रही कि पर्ची लिखने वाले डॉक्टर आपके निशाने पर आए? जी प्लीज। जी सर, नमस्कार। जी सर, ये हमारा मेन जो मुद्दा है अंधविश्वास हटाने के ऊपर है और हमारा किसी धर्म को लेकर नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष इतने तेजी से आगे विकास की ओर बढ़ रहा है। और इस समय हमने टीवी के माध्यम से खुद देखा कि अंधविश्वास इतना तेजी से फैलाया जा रहा है कि मन से भूत प्रेतों को भगाया जा रहा है। इस वैज्ञानिक युग में कमाल है कि भूत प्रेतों को भगाया जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि देश इतना विकास की ओर जा रहा है। हर माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, कलेक्टर बनाएगा। ये नहीं कि तांत्रिक बाबा बनाएगा, ये नहीं कि पर्ची वाला बाबा बनाएगा। मतलब इस कदर से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। लाखों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है वहां पर, और वहां पे स्पष्ट, और ये भी सत्य नहीं है कि किसी की प्राइवेसी ओपन कर रहे हैं लाखों की भीड़ में। ये भी बात सत्य है कि वो सही नहीं है जो ओपन करते हैं, वो धुआं में लठ मार देते हैं। लेकिन वहां पे धुआं में भी लठ मारा जाएगा तो पब्लिक यही समझेगी कि इस औरत के बारे में गलत बोला है, कि ये सही नहीं है औरत। ये प्राइवेसी बात जो बोल रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है कि वो सही हो सकता है। लेकिन डॉक्टर प्रकाश, आपने सिर्फ चुनौती दी है अभी कि वो आपके पर्चे को हूबहू उतार दें, तो ये चुनौती तक ही रहेगा मामला, या जैसे श्याम मानव हैं वो अदालत तक भी गए हैं कई मामलों को लेकर, इस तरह से आप आगे भी बढ़ेंगे? डॉक्टर प्रकाश बढ़ेंगे, बिल्कुल हम बढ़ेंगे, अदालत भी जाएंगे। जी। और एक बात और, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, धुएं में लठ चलाना। अब इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल ये कि आप जिस जगह जिस पानी, ठहरे हुए पानी पर आपने पत्थर मारा है, बड़ी तेजी से यहां पर लहरें निकलती हैं डॉक्टर प्रकाश। श्याम मानव को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आप जान रहे हैं इनको लेकर? बिल्कुल। हेलो जी डॉक्टर प्रकाश, इस तरह की बात कहने पर बड़ी मुसीबतों के सामने करने पड़ते हैं, तमाम तरह की धमकियां मिलती हैं, आप जान रहे हैं इन सब चीजों को? लेकिन सर ये बताइए, सच्चाई की लड़ाई, सच्चाई सबको बताना, ये कहाँ का खतरा मोल होगा? हम तो सच्चाई और धर्म के रास्ते में चल रहे हैं। हम चाहते हैं पूरा दुनिया का भला हो, अंधविश्वास से लोग हटें, लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, अपने कार्यों में ध्यान दें, अपना काम करें। जी जी, चलिए, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश टाटा हमें वक्त देने के लिए। और आयुर्वेदाचार्य खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे। मूल जो उनका प्रहार है वो अंधविश्वास पर है।